नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूं। मैं साढ़े साथी के विषय में हम कुछ बात करेंगे कि किस राशि पे और किन राशियों पे ये चल रही है और क्या प्रभाव होता है शनि का साढ़े साथी में हमारे पर, और कब कब आती है ये। शनि की ढैया भी आती है, शनि की महादशा भी आती है ना। इसमें कई सेगमेंट्स हैं। तो हम पहले देखेंगे कि साढ़े साथी कब आती है। जब देखेंगे कि आपकी जो राशि है, मान लो जैसे अभी जो राशि चल रही है, अभी 3 राशियों पे चल रही है, धनु, मकर और कुंभ पे। तो बीच की राशि को देखेंगे हम, जिसपे मेन ढैया चलती है या साढ़े सात चलती है, उसको बोलेंगे मकर राशि। तो मकर राशि के एक राशि पीछे और एक राशि आगे। तो एक राशि आगे हो गई धनु राशि और एक राशि पीछे हो गई कुंभ राशि। तो साढ़े साथी इस प्रकार आती है। लगभग ये 29.5 साल में, ये 30 साल इसको मोटा मोटा मान ले, 30 साल में किसी भी एक राशि पे साढ़े साथी आती है ना। तो लगभग हम देखें 30 साल के साइकिल में लगभग 3 बार ये आ जाती है जनरली, है ना। किसी के बचपन में आ जाएगी तो उसको एक बार हो गई, तो कई बार 60 साल की उम्र होती है, कई बार 90 साल की, है ना। तो डिपेंड करता है कि लगभग इसको 3 बार माना जाता है। साढ़े साथी की 3 बार आती है जीवन में, 30 साल के सेगमेंट में। तो अभी चल रही है धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पे। धनु राशि पे देखूं तो उनके पांव की तरफ उतरती हुई बोलते हैं जा रही है, और मकर पे हृदय पे या छाती पे उनके आ रही है, और जो कुंभ राशि उसके सिर पे आई हुई है ना। तो शनि की साढ़े साथी जब जब आती है तो हमको क्या करना होता है, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, है ना, अपने कर्मों को और अपने रूटीन को ठीक करना चाहिए। नहीं तो शनि का कष्ट हमको लगता है। किन लोगों को नहीं लगता? कई लोगों को, भाई कई लोग राजा बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र, है ना, मोदी जी को जब साढ़े साथी आई तो वो प्रधानमंत्री बन गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री या किसी ऊंचे पद पे तो हम पहुंच जाते हैं, पर उसको मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास और प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो बहुत कठिन रहता है। यही है शनि। शनि हमको चीजें हमारी मेहनत से दे देगा, पर उसको बैलेंस करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वही प्रयास हम सबको करना होता है। और मैं चाह रहा हूँ कि हर आदमी, देखो जिस पे भी साढ़े साथी चल रही है, मैं मानता हूँ कि ये शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है मिथुन पे और तुला राशि पे। और जब इन राशियों की खत्म हो जाएगी तो चलेगी कर्क पे ढैया आएगी और वृश्चिक पे ढैया आएगी। ऐसी साढ़े साथी जब धनु खत्म हो जाएगी तो मीन राशि पे आएगी, है ना। तो एक राशि छोड़ती है तो एक राशि पकड़ता है। तो एक साल के अंदर, हर साल आप देखें तो लगभग 5 राशियों पे शनि का प्रभाव रहता है। 3 पे शनि की साढ़े साथी और 2 पे शनि की ढैया रहती है ना। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि हमको एक दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए और अपने स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि कोशिश, कहा गया जब भी शनि आएगा तो आपको थोड़ा कष्ट देगा। कष्ट का मतलब है कि स्ट्रेस, हर चीज को उसने दे दिया, उसके बाद उसको मेंटेन कराता है। जैसे मान लो कि आपने एक व्हाइट कपड़ा लिया, व्हाइट कपड़ा लिए, मान लो उस पर छींट लग गई, कोई पान की है, शाही, कोई भी छींट लग गई, तो उस दाग को जब तक हटेगा नहीं तब तक शनि आपको छोड़ता नहीं है। तो कहा गया है कि बार बार आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है इसमें, जो सबसे मुश्किल रहता है। और हमको जब साढ़े साथी आएगी तो ईर्ष्या नहीं करनी, किसी जलन नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि साढ़े साथी कैसी भी हो, अगर आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये आपको तंग कम करेगी, है ना। पर अगर आपने इस चीज को नहीं कंट्रोल करा और बहुत ईगो रखी और मैं रखी, तो मुझे लगता है कि बहुत, आपके ग्रह कितने भी अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगे वो। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें साढ़े साथी में अपने आप को रूटीन में और एक दायरे में रहना चाहिए, और अपने इष्ट देव जो हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, हनुमान जी की पूजा हम करते हैं या सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार के शाम को, शनिवार के शाम को। इससे बहुत लाभ की स्थिति बनती है ना। तो चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जब जब शनि की चतुर्दहिया, अष्टम दहिया आती है तो भी लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, मिथुन पे और
तुला राशि पे है यारी, तो इनको भी बहुत ध्यान रखना है अपना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, ड्राइविंग का ध्यान रखना होता है। और 7.5 और ढैया जब जब आएगी तब तब आपने प्रयास करना है कि अपने धन को बचाने का प्रयास कीजिए, है ना। जो आपका धन है उसको किसी को उधार न दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उससे वापस लेना या वापस आना, क्योंकि उसकी स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप किसी को धन उधार ना दें, और ना किसी से लें तो जो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लेंगे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा देना, और देंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि अपने धन को बचाया जाए, उसको अच्छी जगह लगाया जाए। हाँ, आप लोगों की सेवा कीजिए, गाय गुरु मंदिर की आप सेवा कर सकते हैं, है ना। कहीं आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे पीपल के पौधे या पीपल के पेड़ों की सेवा कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, मंदिर में आप श्रमदान कर सकते हैं, गुरुद्वारे में श्रमदान कर सकते हैं। तो इससे शनि आपका अच्छा होता है। और चप्पल जूतों का दान आप किसी गरीब को कर सकते हैं, कोई गरीब हो जिसके पास चप्पल जूते नहीं हो उसको आप दान कर सकते हैं। गुरु को आप कपड़े जूते दान कर सकते हैं, जो स्थिति आपको अपने हिसाब से लगे। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आपका स्वभाव, आपके शब्द, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, शनि का प्रभाव आपके फेवर में नहीं हो पाएगा। आपको कई प्रकार की ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिसका कोई इलाज नहीं होता, या जिसकी दवाइयां ही खाते रहेंगे आप। शनि क्या करता है, शनि कभी भी मारता नहीं है, ये लंबी बीमारी देता है आपको। शुगर है या जितनी भी लंबी बीमारी देखें आप, पैरालिसिस है, जो भी लंबी बीमारियों का है वो शनि महाराज है। तो प्रयास करना चाहिए आपने जो अपने जीवन में कुछ गलतियां अगर की होंगी तो उनकी क्षमा याचना करिए, है ना। अगर किसी इंसान से के साथ कोई करिए तो उससे माफ़ी मांगिए, है ना। उसके जीवित रहते माफ़ी मांगिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए और आप क्षमा ना मांग पाएँ। उसके बाद आप जितनी पूजा, श्राद्ध, यज्ञ, हवन करते हैं उनके लिए सब बेकार है, क्योंकि जीते जी आपने उनको वो सुख नहीं दिया, ये खुशी नहीं दी, या अपनी गलती का एहसास नहीं किया आपने, या उनसे क्षमा याचना नहीं की। तो मुझे लगता नहीं है कि शनि आपको कभी भी अच्छा आपके साथ करेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत दिक्कत में रहेंगे, या आप कानूनी कार्रवाई फंस सकते हैं, एक्सीडेंट में फंस सकते हैं, किसी मुकदमे में फंस सकते हैं, या आपका आपसी पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति बन सकती है। कई बार देखिए तलाक की स्थिति आ जाती है ना। तो ये स्थितियां शनि क्या करता है, दूर करता है आदमी को। शनि बदलाव का कारक है, वो चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बदलें अपने आप को। जैसे आप चले आ रहे थे कई सालों से, तो अपने आप को बदलिए। देखिए अभी जो स्थिति देखें, जो हम देखें मकर में जब जब शनि, हम बात कर लेंगे मकर राशि में जब जब शनि महाराज आए हैं, तब तब देश की स्थिति, पूरे विश्व की स्थिति में 100% परिवर्तन आया है। आप इससे 29-30 साल पहले देखिएगा, कुछ बड़े परिवर्तन तब भी आए थे। और अभी जो स्थिति चल रही है लगभग 20 जनवरी 2020 से लेके 17 जनवरी 2023 के बीच में आप देखिएगा बहुत बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में और आएंगे। कोरोना तो एक छोटा सा चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा रूटीन है, हमारी प्लानिंग है, हमारा व्यापार है, हमारा काम करने का तरीका है, वो सब बदलने की स्थिति है। शनि जब जब 30 साल के बाद किसी मकर राशि में आएगा तो बड़े बदलाव लाता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। पिछले 2 साल में तो आपने देख ही लिया हम सब ने कि क्या क्या चीजें हुई हैं, और फिर कह रहा हूँ अभी बहुत कुछ होगा। अभी इस साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सुनामी है ना, भूकंप है, बहुत बरसातें हैं, तो बहुत कुछ होने की स्थिति है। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया रास्ता। बस अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना चाहिए हम सबको, और देश के लिए, हमें अपने देश के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, कि हमारा भी कुछ कर्तव्य देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने को सभ्य बनाने का प्रति हमको करना पड़ेगा। नहीं तो शनि की जो प्रकोप है वो हम सबको झेलना पड़ेगा। 17 जनवरी 2023 तक का सफर अभी आसान नहीं है, बट हाँ उन लोगों के लिए आसान है जो अपने आप को इस सिस्टम में, सिचुएशन में ढाल रहे हैं और अपना बेस्ट कर रहे हैं, है ना। बेस्ट का मतलब अच्छा अपने काम को करते जा रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं
और रिस्क लेना चाहिए, व्यापार भी करना चाहिए, मैं नहीं कहता, अपने मार्जिन भी करना चाहिए, पर देखिए कितना आप कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, अपना बेस्ट कीजिएगा। और लोगों के साथ अपने संबंधों को जितना आप ठीक करेंगे, शनि आपका ठीक रहेगा। जितना आप हेल्पिंग बनेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। जितना आप सेल्फिश कम होंगे, तो थोड़ा बहुत सेल्फिश हम सब होते हैं और मोह माया से तो कोई बच नहीं सकता, फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जो समाज में हित में हो, किसी के हित में वो कार्य करेंगे तो उसमें ज़्यादा अहित, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7.5 बहुत तंग करेगी। और मैंने कहा ना, शनि दरिद्र योग बनाता है। और जिसका भी आप देखिएगा, अगर आपके परिवार है, आसपास लोग हैं जिनका भी शनि की 7.5 या ढैया या उन पे महादशा कोई चल रही है, आप देखिएगा उनको हेल्थ की समस्याएं तो नहीं कहीं। शनि महाराज हेल्थ की समस्याएं देता है, हमारे चेहरे को बहुत काला कर देता है, कभी वो डार्क कर देता है, जब कष्ट देता है हमारे जीवन में, और हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है। एक आदमी थोड़ा संघर्ष कर रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, हम इतना संघर्ष करते हैं तो हमें कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे को फेवर नहीं कर रहा। तो कोशिश करना चाहिए। मैंने कहा ना, कई लोग गाड़ी तो ले लेते हैं, मान लो कोई पजेरो ले ली, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ले ली, कुछ भी ले ली, बहुत बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं आप, मेहनत करके पैसा कमा के जैसे तैसे, पर जब उसको चला नहीं पाते, वो खड़ी रहती है तो खराब हो जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है, तो जब आपके पास काम होगा तभी आपका शनि अच्छा होगा। अगर आपके पास काम नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका शनि ग्रह खराब है। तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको जल्दी उठ के पीपल पे जल देने की कोशिश करना चाहिए, है ना। और सुबह जल्दी उठ के पीपल पे दीपक लगाना चाहिए, शाम को दीपक लगाना चाहिए, शनिवार की शाम को, है ना। और उड़द का दान आप कर सकते हैं, काले चने बना के आप तेल में गरीबों को खिला सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, तभी ये कार्य करते हैं। मैं फिर उपाय भी तभी कार्य करेंगे जब आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी सही डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो इससे शनि अच्छा रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस समय जो है चेंज का समय हम सब के लिए। ऐसा नहीं कि एक राशि मकर राशि पे आया, हम सब जुड़े तो उसी पार्ट पे हैं। जिस जिस समाज में हम हैं, जिस समय में हम हैं, उसी में 7.5 चल रही है। देश के ऊपर चलेगी तो हम सबके ऊपर चलेगी, है ना। तो देश की स्थिति भी देखें तो अभी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें लगभग अभी समय लगेगा। और मुझे लग रहा है, जो अभी मैंने कल भी एक सेमिनार में किया था, 20 जून से लेके जो समय थोड़ा स्टार्ट हुआ है, ये अच्छा है हमारे लिए, पर धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और लगभग शनि की पोजीशन एक बार चेंज होगी 24 जनवरी 2022 के आसपास, वहां पे कुछ चेंजेस आएंगे, वहां से भी चीजें अच्छी होंगी। पर मैं फिर कहूंगा कि आसान नहीं रहेगा अभी ये पूरा साल जो है, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं इस टाइम, अच्छी बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको कि अपने काम को, सरकारी काम जो हम करते हैं, है ना, कुछ में कोई दिक्कत ना हो, टैक्स की चोरी ना करें और देश के हित में काम करें, सबसे बात मेल जोल बना के चलें। तो ये समय अभी आसान नहीं है, ये बहुत कठिन समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ हम सबको अपने ईष्ट को, गुरु को, और जो आराधना करते हैं, जो अपने पूजा आप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, अपने घर में गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, महामृत्युंजय आप कर सकते हैं। इन चीज़ों से बहुत लाभ की स्थिति बनेगी आपके जीवन में। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी गलतियां, हम सब, देखो इंसान है, इंसान से गलतियां सबसे होंगी, पर जैसे ही वो अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, उसकी क्षमा याचना करते हैं, तो मुझे लगता है प्रभु उस हमारे दुख को थोड़ा कम कर देते हैं। तो खत्म तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, कुछ तो दंड हमको मिलेगा, है ना। तो और जितने भी मेल जो पुरुष लोग हैं, इनकी 7.5 चल रही है, उनको अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई कई मन हमारा भटक जाता है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर जिन भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं या कोई संबंध इस तरह के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में फंस सकते हैं, बदनामी की स्थिति आ सकती है। मैंने कहा ना, जिन पे भी 7.5 चल रही, धनु राशि है, मकर है, कुंभ है, ये तो है ही नहीं। इसके अलावा मिथुन और तुला राशि, इन 5 राशियों को तो देखना ही है कि आपके किसी गलत संबंध ना हो, आप किसी का अनाचार ना कर रहे हो, दुराचार ना कर रहे हो किसी के साथ, है ना, किसी को सप्रेस ना कर रहे हो, किसी को तंग ना कर रहे हो। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि अभी फिर कह रहा हूं 17 जनवरी 2023 तक का शनि बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल देगा।
अगर आपने अच्छे कर्म किए हो तो भगवान ने चाह अच्छे करेंगे। अगर आपसे कोई गलतियां हो गई तो समायाचना करके उसको सुधार लीजिए, अभी भी समय है। क्योंकि आने वाला समय, जैसे जैसे समय बीत रहा है, शनि शनि महाराज अपनी प्रचंड रूप ले रहे हैं और दंड ये देंगे ही देंगे। आप देखिए महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, पेट्रोल ये सब चीजें और बढ़ेंगी, अभी घटेंगी नहीं। सोना चांदी पेट्रोल जितनी चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। खाने की चीजें आप देखिए लगातार बढ़ रही हैं, तो महंगाई अभी घटने वाली नहीं है किसी भी तरह से, ये बढ़ ही जाएगी अभी और। तो आने वाला समय मैं फिर कह रहा हूँ 2023 तक का बहुत सावधान रहने का है, और जितने अच्छे कर्म, अपना स्वभाव। और एक चीज और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कई लोग फ्री में हर चीज चाहते हैं, तो प्लीज प्रयास कीजिए जो भी चीज जिसके लिए आप मेहनत आपने नहीं किया है, अगर वो आपको फ्री में मिलेगा तो भी दिक्कत करेगा। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा, किसी कोई चीज लेते हैं तो उसके आवाज आप कुछ ना कुछ दीजिए उसको, हर चीज फ्री में नहीं लीजिए। और जिन लोगों को भी शनि की 7.5 चल रही है उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर फ्री में लेंगे तो हो सकता है शनि का आपको कष्ट हो जाए। मान लो आपने 100 रुपए का फेवर ले लिया, हो सकता है 1000 रुपए खर्च हो जाए। तो इस तरह की चीजें आप कुछ ना कुछ करिए, है ना। तो प्रयास कीजिए, और चोरी चकारी मक्कारी जो भी बाय डिफॉल्ट आपसे हो गई है अभी तक की, तो समायाचना करके उसको रोक दीजिए। समय अच्छा नहीं है। और मैंने जो उपाय बताया, मैं चाह रहा हूँ कि, है ना, पीपल में आप जल्दी आया कीजिए, और सूर्य देव से पहले उठिए, और बड़ों के संबंध अच्छे कीजिए। और बच्चों को भी बताना चाह रहा हूँ कि अब जो समय उनके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ पढ़ाई करिए। और समय चेंज हो रहा है, तो आने वाला सफ़र जो है आपके लिए अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए और एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे अभी जुलाई में, अगस्त में है, चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, और काफ़ी नॉर्मल लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला सफ़र जो है भगवान ने चाह इस सेगमेंट में अच्छा है, जो अच्छा चल रहे हैं। हाँ, जो लोग थोड़ा सा गलत संगत की ओर, गलत कारण की ओर है, उनको प्लीज़ सावधान रहना चाहिए, और दूसरों की का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, एक चीज और देखूंगा मैं, जिन भी लोगों का 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, अगर उनका पहले 5वें 9वें भाव में शनि की स्थिति है, या मित्र है, स्वराशि है, उच्च राशि है, तो उनको शनि थोड़ा कम दंड देते हैं। दंड तो देते हैं अगर गलत करेंगे तो, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने को अच्छा करने की प्रयास करना चाहिए, अपनी वाणी को, अपशब्दों को प्रयोग कम करना चाहिए, और दूसरों को अपमान ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं, नहीं तो शनि आपको बहुत तंग कर सकता है। बस मैं यही सब आपसे कहना चाह रहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे वीडियो को सराह रहे हैं। और अभी तक जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अगले वीडियो के लिए आप कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।